अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू देसी फिटनेस डायरी। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ बड़े बेहतरीन होंगे। गाइस, मेरा नाम है शहजाद भट्ट और मैं लेवल 3 का सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर हूँ और एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। सो जिम में मेरा बहुत सारा टाइम गुजरा है, जिसमें मैंने बहुत सारे लोगों के काफ़ी सारे मसले देखे, जिसमें से एक फ़ैट लॉस है। अच्छा, फ़ैट लॉस में मोस्ट ऑफ द टाइम लोग कंप्लेन करते हैं कि यार हमारा जो लोअर एब्डोमिनल सेक्शन है या जो बेली का फैट है वो नहीं जाता। इसके पीछे मुख्तलिफ रीजन है, बहुत सारे इसके अंदर ऑब्वियसली फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप टोटल ऐसे 8 एलिमेंट्स बताने वाला हूँ या 8 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ कि जिनकी वजह से मोस्टली लोगों का एब्डोमिनल सेक्शन का यानी कि जो पेट की चर्बी है वो कम नहीं होती। तो आज स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो माइट भी थोड़ी सी लंबी हो जाए क्योंकि इसमें मैंने बेसिकली डिटेल्ड आपको छोटे छोटे टॉपिक्स भी इवन मैंने सिलेक्ट किए हैं, ताकि आपकी नज़र में से छोटे से कोई टॉपिक या कोई ऐसी गलती जो आप कर रहे हैं वो ना मिस हो जाए। तो आज स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। सबसे पहले जो एक गलती होती है वो है जी फाइंडिंग सम मैजिक पिल्स। मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम जिम में देखा है कि लोग हमेशा शॉर्टकट्स के पीछे भाग रहे होते हैं। जिस तरह से कोई मैजिक पिल हो और वो कोई इस तरह की ट्रिक चाह रहे होते हैं, कोई ऐसी ट्रिक एंड टिप चाह रहे होते हैं कि जिससे ऐसे करके जी फैट लॉस हो जाए। जैसे बहुत सारे इस तरह के कावाज आपको पता है, मोस्टली ऐसे यूट्यूबर्स या ऐसे इन्फ्लुएंसर्स बहुत ज़्यादा वायरल और फेमस होते हैं जो कि इस तरह के शॉर्टकट्स और टिप्स देते हैं आपको कि ये फलां चीज़ खा लें, इससे आपका फैट ऐसा चला जाएगा। जैसे कोई कावा पी लें, उससे आपका फैट ऐसे चला जाएगा। ये वाली टी ऐसे पी लें तो इससे आपका इतना केजी फैट लॉस हो जाएगा। तो कभी भी याद रखें, आपने शॉर्टकट्स के पीछे नहीं जाना, ना ही इन शॉर्टकट्स या इस तरह के कावों या मैजिक पिल से आपको कोई रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। नंबर 2 पे हम बात करते हैं स्पॉट रिडक्शन। हम इस टाइम पे 22nd सेंचुरी में रह रहे हैं, अभी तक हम स्पॉट रिडक्शन के अंदर से बाहर नहीं निकले। स्पॉट रिडक्शन बेसिकली क्या होता है? एक स्पेसिफिक एरिया से आप फैट लॉस अगर करना चाहें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब आप एब्डोमिनल की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो आप स्पेशली सिर्फ अपने एब्डोमिनल मसल्स को, एब्स को ट्रेन कर रहे होते हैं, ना कि आप चर्बी को ट्रेन कर रहे हो। जो मेरी रेगुलर बेसिस पे देखने वाली मेरी ऑडियंस है उनको पता है कि स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियोस में इसको डिटेल से समझा चुका हूँ। नंबर 3 पे आता है नॉट ट्रैकिंग योर कैलोरीज। ये बहुत ही ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जैसे आपको पता है जब आपने फैट लॉस करना होता है तो आपको हमेशा कैलोरी डेफिसिट में रहना पड़ता है। अगर आप अपने कैलोरीज को ऑब्वियसली रिकॉर्ड नहीं कर रहे, आपको पता ही नहीं है कि कितने कैलोरीज ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप फिर कैलोरी सरप्लस में किसी ना किसी तरह से जा रहे हैं और आप कभी भी ऐसे फैट लॉस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कोशिश करें कम से कम एक आधी बार आपको अपने मेंटेनेंस कैलोरीज का पता होना चाहिए कि यार ये मेरे मेंटेनेंस कैलोरीज है, और आपको 200 300 या 500 कैलोरीज जितने आपने कम करने हैं अपने ओवरऑल दिन को एक दफा कैलकुलेट करें कि यार इतने मैंने ये पोर्शन में ये खाया, ये खाया, ये खाया, और टोटल मेरे कैलोरीज इतने बन रहे हैं। अगर आप कैलोरीज को अपने नहीं मॉनिटर करेंगे तो कभी भी आप फैट लॉस नहीं कर पाएंगे। नंबर 4 पे आता है जस्ट वन बाइट। अब ये बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में काम रहता है कि लोग आते जाते चलते फिरते एक एक नवाला खाते फिरते हैं, एक एक बाइट खाते फिरते हैं कि यार इससे एक बाइट से क्या होगा, एक बाइट से क्या होगा। हम भी किसी का अगर इवन दो के घर जाएं एज अ गेस्ट तो लोग कहते हैं यार इससे क्या होगा, ये बोतल क्या करती है, इतनी बॉडी है तुम्हारी, तुम्हारी एक बॉटल क्या कर देगी। लेकिन हमेशा याद रखें, जब आप अपने कैलोरिक डेफिसिट में होते हैं तो एक एक बाइट काउंट करती है। अगर मेरे किसी स्टूडेंट को रिजल्ट ना आ रहा हो तो मैं उससे हमेशा उसकी 24 आवर्स की डायरी मांगता हूँ, और कई बार वो अगर बिल्कुल ऑनेस्ट होकर बता दे तो उसमें ये चीज़ रिवील करते हैं कि सर वैसे हाँ हम वैसे तो नहीं कुछ करते, लेकिन अगर कभी हमें भूख लगे तो हम चलते फिरते वैसे हैंडफुल नट्स खा लेते हैं। और जब वो पूछा जाए कितनी बार, ज़्यादा नहीं, को दिन में 3-4 दफ़ा जब भी क्रेविंग हो रही है, कुछ खाने का दिल कर रहा हो तो हैंडफुल नट्स। तो याद रखें, इसी तरह करते करते 170 से लेकर 200 कैलोरी तक आप हैंडफुल नट्स ले लेते हैं, और वो अगर 3 से 4 दफ़ा दिन में आप लेंगे तो खुद ही अंदाज़ा लगा लें आप तकरीबन 500 से ऊपर के ये कैलोरीज बनते हैं। और अगर आप इस तरह से अपना डेफिसिट ना मेंटेन कर पाए तो ऑब्वियसली आप कभी भी अपना फैट लॉस नहीं कर पाएंगे। अब हम नंबर 5 में बात करते हैं हिडन कैलोरीज। अब हिडन कैलोरीज किस तरह से होते हैं? फॉर एग्जांपल, जब आप कुकिंग कर रहे हैं, घर के अंदर आप कोई भी चीज़ बना रहे हैं, अब ऑब्वियसली आपको तो नहीं पता कि उसमें क्या क्या चीज़ें घर वाले डाल रहे हैं। माइट भी आपने अपने घर वालों को अगर इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि मुझे ऑलिव ऑयल इतना ऐड करना है, या देसी घी अगर बना रहे हैं, देसी घी में आपकी डाइट बन रही है तो इतना ऐड करना है, या ये चीज़ इतनी ऐड करनी है, तो ऑब्वियसली अगर तो आपको नई इस चीज़ का पता तो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके घर वाले लाड प्यार में ये सोच के कि मेरा बच्चा दुबला पतला ना हो जाए, कहीं ज़्यादा ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल या ज़्यादा देसी घी का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो ऐसे करते करते अगर 2 से 3 चम्मच आपके हर डाइट के अंदर मील में देसी घी या ऑलिव ऑयल का एडिशन होने लग गया, तो समझे हर मील में आपका 200 से 300 कैलोरी एक्सेसिव है, और ओवरऑल एट द एंड ऑफ द डे आप अपने कैलोरिक सरप्लस में होंगे, जिसकी वजह से आप फैट लॉस नहीं कर पाएंगे। फिर इसके बाद नंबर 6 पे आते हैं जी क्रैश डाइटिंग। मोस्टली लोग ऐसे करते हैं कि यार जब फैट लॉस करना होता है तो वो बहुत ज्यादा कैलोरिक डेफिसिट में चले जाते हैं,
यानी कि अपने मेंटेनेंस कैलोरी से 1000 कैलोरीज नीचे, 1200 कैलोरीज नीचे, इसे कहते हैं क्रैश डाइटिंग। इसे स्टार्ट में तो आपको बड़ा अच्छा किस्म का रिजल्ट आएगा, यानी कि बड़ी जल्दी से आपका वेट लॉस होगा, आपका वाटर वेट जाएगा, उसके बाद आपका फैट थोड़ा सा बॉडी इस्तेमाल करेगी, लेकिन इससे आपका मेटाबॉलिज्म आपका स्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और एक टाइम ऐसा, एक फेज ऐसा आएगा कि जहां पे आपकी बॉडी अपने फैट रिजर्व्स को होल्ड कर लेगी और आपका वेट वहीं पे रुक जाएगा, जिसको आप प्लेटो कहते हैं। और ये प्लेटोज मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है क्रैश डाइटिंग की वजह से ही आता है। सो इसीलिए कोशिश करें आप कभी भी क्रैश डाइटिंग ना करें, हेल्दी डेफिसिट में रहें जो कि आपका लगातार फैट लॉस करवाता रहे। देन इसके बाद नंबर 7 पे आते हैं जी चीट मील्स। जैसे आपको पता है पूरा हफ्ता मेहनत करने के बाद एक दिन छुट्टी का आता है संडे का, तो लोग कहते हैं यार पूरा हफ्ता मेहनत करने के बाद एक दिन आता है जैसे हम कहते हैं चीट डे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, यू हैव टू बर्न 7700 कैलोरीज टू बर्न 1 kg ऑफ योर फैट। तो आप अगर डेली बेसिस के 1000 कैलोरी के डेफिसिट में, फॉर एग्जांपल 500 आप अपनी डाइट में से डेफिसिट पे जा रहे हैं और 500 कैलोरी आप जिम में उसके बाद कार्डियो करके सब कुछ करके 500 बर्न कर रहे हैं, तो एट द एंड ऑफ द वीक आप अराउंड 7000 कैलोरीज डेफिसिट में थे। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है, जो आपका चीट डे था, जो आपका चीट मील था, अगर वो इतना सॉलिड किस्म का चीट मील हुआ कि जिसमें आपने 1000 से 1200 या 1500 कैलोरीज लोड कर लिए, तो इतना हाई कैलोरी अगर आपने चीट कर लिया तो खुद ही सोचें आप कि एट द एंड ऑफ द वीक वो जो सारा आपने इतनी मेहनत की थी उसको अपने पानी फेर दिया उसके ऊपर। तो ऐसे चीट मील्स ना करें जो कि बहुत ज़्यादा हाई इन कैलोरीज हो। आपके चीट मील्स की आपको तब ज़रूरत है जब आप बड़े लंबे अरसे तक अपनी डाइट कर रहे हो, या आपके प्लेटो हिट होना शुरू हो जाए, या फिर आप एक सेम डाइट कर करके अगर बोर भी हो गए तो आप अपनी रेसिपीज को चेंज कर लें, लेकिन इस तरह के एक्सेसिव कैलोरीज वाले चीट मील से अवॉइड करें। उसके बाद नंबर 8 पे आता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको ज़्यादातर लोग बॉदर नहीं करते, जो कि है जी आपके फिटनेस ट्रैकिंग इक्विपमेंट। जिस तरह से वॉचेज आती हैं, बहुत सारी इस तरह की स्मार्ट वॉचेज हैं, बहुत सारी इस तरह के इक्विपमेंट, जिस तरह ट्रेडमिल जिम में आप कर रहे हो उसके ऊपर मीटर पे आपको कैलोरीज लिखे आ रहे होते हैं, तो मोस्टली ये बिल्कुल फजूल होते हैं। ये प्रॉपर एक्यूरेसी के साथ आपको नहीं बताते चीज़ें, इवन दो कि आपका हार्ट रेट भी बहुत कम चांसेस है कि ये आपको ठीक बता रहे हो। उसके बाद जो आपका बेसिकली कैलोरीज बता रहे हो, तो कैलोरी मीटर होता है, ये तो ज़्यादातर बकवास ही होता है। मोस्टली इन मशीन्स के अंदर एरर आ जाता है, क्योंकि देखें एक मशीन कैसे हर बंदे का मुख्तलिफ बता सकती है, क्योंकि हर बंदे का मुख्तलिफ मेटाबॉलिक रेट है, इसीलिए एक्यूरेसी के साथ कोई मशीन नहीं बता सकती। माइट भी 200 या 300 कैलोरीज तक का डिफरेंस आपको दिखा सकती है। सो उन कैलोरी मॉनिटरिंग मशीन्स के ऊपर या उन इक्विपमेंट्स के ऊपर आप कभी भी रिलाय ना करें, और ऐसा ना हो इन इक्विपमेंट्स के ऊपर रिलाय करते करते आप घर आए और ये सोचे कि यार मैंने तो 500-700 कैलोरीज एक्सेसिव बर्न कर ली, तो मैं क्यों ना कोई चीट कर लूं। और इसीलिए आपने कभी भी इन इक्विपमेंट्स पर रिलाय नहीं करना और इस तरह घर आके आपने चीट्स नहीं करने। तो गाइस ये थी हमारी बड़ी छोटी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते रहेंगे इसी तरह की वीडियोस में, तब तक के लिए भाई को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।